देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। हाजिर है विस्फोट में दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ देंगे आपको एक एक कर हर वो डिटेल, हर उस वॉर फ्रंट को लेकर जो इस वक्त एक्टिव है। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। वो टॉप जानकारियां जिसमें किस तरीके की तस्वीर इस वक्त बन रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले डिकोड करते हैं। स्टोरी नंबर 1, विस्फोट में आज हम बात करेंगे अमेरिका की परेशानी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ वॉर में उलझ चुके हैं और फिर से एक नई तारीख अब दे दी है। जिस जंग को वो बहुत छोटा मानकर चल रहे थे, अब वो लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है। इस जंग में अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, साथ ही उसके जवान और संसाधन भी खत्म हो रहे हैं। और तो और अमेरिका का जखीरा जिस हिसाब से खत्म हो रहा है वो उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। शायद यही वजह है कि ट्रंप अब इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं, लिहाजा ट्रंप को बार बार अपनी डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ रही है। और ट्रंप अब जो है नई डेडलाइन के साथ आए, नई तारीख के साथ आए हैं। ट्रंप ने एक नई अब डेडलाइन दे दी है। क्या है वो तारीख, आज हम आपको इसको लेकर हर एक वो जानकारी देंगे। बात करेंगे स्टोरी नंबर 2 की, जहां इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, ये कहा जा रहा है ईरान नाकाम। क्या ये जो दावा है ये पुख्ता है? अमेरिका के लिए ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू के ऑपरेशन के दौरान कमांडोज ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान में घुसकर अस्थायी बेस बनाना, पायलट को खोजना और रेस्क्यू करना, स्थानीय लड़ाकों से निपटना, नुकसान उठाए जहाजों को नष्ट करना, सभी काम कमांडोज ने बेहद तेजी के साथ किए। और खास बात यह है कि IRGC को भी इसकी जानकारी थी कि विमान कहां क्रैश हुआ और अंदाजा था कि अमेरिकी पायलट कहां गिरा होगा। ऐसे में अमेरिका के इस ऑपरेशन को शेर के मुंह से शिकार या हाथी के मुंह से गन्ना छीनने जैसा माना जा रहा है। इसको लेकर हर तस्वीर आपको बताएंगे, डिकोड करेंगे इस एंगल को भी। बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की, जिसमें हालात जो इस वक्त बने हुए हैं, ये लड़ाई प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी तो नजर आ रही है, लेकिन प्रॉक्सी नेटवर्क इस वक्त बड़ा सिरदर्द भी बताया जा रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है। मिडिल ईस्ट में ईरान के IRGC के कई सहयोगी संगठन हैं, जिन्हें ईरान की ओर से हथियार, साथ ही ट्रेनिंग और दूसरे साजो सामान मिलते रहते हैं। ये संगठन गोरिल्ला युद्ध में बेहद माहिर कहा जाता है और ईरान के एक इशारे पर दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना टकराने को तैयार रहती है। हालांकि इजराइल लंबे समय से इन प्रॉक्सी संगठनों से निपट रहा है, लेकिन अब ईरान के प्रॉक्सी ही अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी टेंशन साबित हो रहे हैं। इस बारे में भी आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं अहम वॉर फ्रंट्स को लेकर हर बड़ी डिटेल। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का इजराइल पर यह हमला बेहद सटीक तौर पर दिखाता है कि इस वक्त जो है मंसूबे क्या है। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया। तस्वीरों में गिरते हुए कई वॉरहेड जो है दिखाई दिए हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान का इजराइल पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है और तस्वीर जो सामने आई है उसमें मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलों से अटैक किया गया है। अब तस्वीरें सर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए किस तरीके से संख्या आप गिनेंगे तो यह संख्या बताए जा रहे हैं। एक साथ इतने मिसाइल से अटैक करना, ये जिस तरीके की तस्वीर दिखाता है इजराइल के आसमान में, इसके जरिए धुआं धुआं करने की जो कोशिश ईरान ने की है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि आगे मंसूबे जो है ईरान की रिवेंज टैक्टिक्स के तौर पर किस तरीके से एक्टिवेट हो गई है। मल्टी वॉरहेड
वाली ये मिसाइल सिस्टम है, आपको नजर आ रहा होगा ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर देखिए आसमान में एक साथ कितनी दफा यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये बारूद बरसाती हुई नजर आई है। मल्टी वॉरहेड वाली ये मिसाइल से अटैक किया गया है। एक बारी में कितनी ज्यादा भीषण बमबारी लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये विस्फोट देखने के माध्यम से बड़ी जानकारी, ईरान के हमलों से तेल अवीव दहलाए। अब देखिए फिर से कैपिटल को टारगेट पर लिया है। तेल अवीव के 7 इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये भी कि कई लोगों के घायल होने की भी इसमें खबर है। संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन संख्या अभी धीरे धीरे छनकर सामने आएगी। ईरान के हमलों से तेल अवीव दहलता हुआ बताया गया है, यानी कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बेहद क्रूशल है। जरा जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये तेल अवीव है, कैपिटल को टारगेट पर किस तरीके से लिया गया, ये आपको इमारतें नजर आ रही होंगी और इस बीच में धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से इस पूरे इलाके पर नजर बनाकर ईरान ने सटीक तौर पर यह हमले करवाए। अब देखिए धुआं दूर तक उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और 1-2 की संख्या में नहीं, ये पूरा रिहायशी इलाका ही आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन बिल्डिंग्स के बीच में एक धुएं वाली जो तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, ये दिखाने के लिए काफी है कि अब ईरान जो है रिहायशी इलाकों को भी अपनी टारगेट पर ले रहा है। यानी कि 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीर, 2 बड़ी पिक्चर्स के माध्यम से आप देखेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ जो लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन, तारीख पर तारीख डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है और ईरान बैक टू बैक फायर कर रहा है। अब देखिए इजराइल पर बड़ा हमला किया गया, मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से एक दफा में कितनी ज्यादा भीषण बमबारी करने का प्रयास यहां पर किया गया है। इसके साथ साथ तेल अवीव पर टारगेट सेट करके किस तरीके से वहां के रिहायशी इलाके को भी इस वक्त निशाने पर लिया गया, उसकी दूसरी तस्वीर जो है वो तस्दीक कर रही है। आप इस बात को समझेंगे इन 2 बड़ी खबरों को देखते हुए कि इस वक्त ईरान जो है उस रिवेंज मोड में लगातार बताया जा रहा है, जो कि उसने अपनी सुप्रीम लीडर को खोने के बाद एक मंशा पाली है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एलिमिनेट करने के बाद अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है। टॉप लीडरशिप जा चुकी है और अब उस मूड में ईरान बताया जा रहा है जिसमें बैक टू बैक हमले और कोई भी बीच का रास्ता जिसमें इजराइल और अमेरिका चाहे कि इस जंग को रोक दिया जाए, उसमें फिलहाल ईरान दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसी कोई तस्वीर, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने शर्तें नहीं मानने पर ईरान पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी है। इस बीच खबर यह भी है कि दोनों देशों के बीच अस्थायी सीज फायर को लेकर चर्चा की जा रही है, यानी कि अनस्टेबल और थोड़ा सा टेम्पररी सीज फायर। अब इसकी तस्वीर क्या है आपके खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में स्थितियां विकट होती जा रही हैं। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर है। जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल की बारूदी दस्तखत है। उधर ईरान ने भी मिडिल ईस्ट और इजराइल में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सैलानियों के ऐशगाह कहे जाने वाले खाड़ी देशों के अहम ठिकाने आग के गोलों में तब्दील हो गए। ईरान ने मानो इजराइल को समतल कर डालने की कसम खा ली हो। युद्ध में हालात राष्ट्रपति ट्रंप के पल पल बदलते बयानों से और भी बिगड़ते आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सब कुछ तबाह करने की चेतावनी दी। इस बीच खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के युद्ध विराम पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इसे संघर्ष को टालने का आखिरी मौका माना जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक समूह संभावित 45 दिन के युद्ध विराम की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मध्यस्थ 45 दिन के युद्ध विराम के लिए अंतिम कोशिश कर रहे हैं। इस प्रस्तावित सीजफायर को युद्ध के स्थायी समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मध्यस्थ देश इसे लागू कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार तक किसी समझौते की संभावना काफी कम ही है। इसके बावजूद इसे आखिरी बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि अगर डील नहीं होती तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े पैमाने पर ईरान के नागरिक ढांचे पर हमले और खाड़ी देशों में ऊर्जा और पानी सुविधाओं पर जवाबी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और पुल दिवस सब एक साथ मनाया जाएगा। स्ट्रेट खोलो वरना तुम नरक में रहोगे, बस देखते रहो। ईरान ने इन धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार की चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की। कई देशों में ईरानी दूतावासों ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में देश भर में दर्जनों यूनिवर्सिटी, स्कूल और रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। ईरान सरकार के मुताबिक युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा नागरिक ठिकाने प्रभावित हुए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाम रणनीति की एक लड़ाई जो है वो छिड़ चुकी है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई दर्शकों, ईरान में अमेरिका और इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में शेरिफ यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान इस बीच पहुंचा है। यूनिवर्सिटी और आसपास भारी तबाही की खबर है और ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ तेहरान में शेरिफ यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान की जानकारी जो है वो मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर किस तरीके से शेरिफ यूनिवर्सिटी को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाह कर दिया गया। ये मंजर जो है वो अपने आप में देखने के लिए और समझाने के लिए काफी है कि इस वक्त ये मिडिल ईस्ट का संग्राम किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हर ओर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, बारूद और सिर्फ तबाही के निशान जो है वो नजर आएंगे। आप देखिए दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बारूद का ढेर, मलबे का ढेर और तबाही का वो जो प्रमाण है वो नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये खास तौर पर एक रणनीतिक स्टैंड जो है ये बताया जा रहा है, जिसमें अब यहाँ पर टारगेट्स पर शिक्षण संस्थान जो है वो भी लिए जा रहे हैं। और खास तौर पर ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त टारगेट जो है इजराइल अमेरिका के जो है सेट हो गए हैं। सेट इस अंदाज में कि वहां पर चाहे रिहायशी इलाके हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, इमारतें हो, बड़ी बड़ी जो इमारतें जिन्हें टारगेट किया गया वो हो, या इसके अलावा अलग अलग बिल्डिंग्स हो जो कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है ईरान की रणनीतियों को लेकर के, उन तमाम बिल्डिंग्स को टारगेट करना हो। और ये खास तौर पर अब यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर सामने आई है, शेरिफ यूनिवर्सिटी में भारी नुकसान यहाँ पर बताया गया है और ये कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में बड़े तबाही के प्रमाण जो है वो देखे गए हैं। तेहरान में ये स्थित शेरिफ यूनिवर्सिटी है जहां पर ये सटीक हमले इजराइल द्वारा प्लान किए गए और ये तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हालात क्या बनते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोस्तफा का वीडियो फर्जी निकला है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मोस्तफा का वीडियो ही फर्जी बताया जा रहा है। ऑपरेशन रूम का दौरा करते हुए मोस्तफा दिखाई दिए थे, लेकिन अब प्रमाणिक तौर पर एआई वीडियो बताया गया है। अब आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोस्तफा जो है किस तरीके से इसमें दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि एआई जनरेटेड है, आपको मोस्तफा इसमें नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी है। वीडियो का जो आधार है वो पूरी तरीके से फर्जी है। ये खुद से बनाया गया। डिमोना न्यूक्लियर साइट को लेकर के किस तरीके से टारगेट जब किया गया, ये कहा जा रहा है ऑपरेशन रूम के भीतर की तस्वीर जारी की गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से फर्जी वीडियो है। इस वीडियो का कोई आधार नहीं है और ये बात प्रमाणित करता है कि जो संदेह, जो शक जताया जा रहा था कि मोस्तफा जिंदा है भी या नहीं, वो इस बात से कहीं ना कहीं सिद्ध होता है, साबित होता है कि इसमें देखिए डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के जो इधर एक ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा और ये बताने की कोशिश की गई है कि डिमोना पर जब हमले हुए थे, इराक पर जब हमले हुए थे, ऑपरेशन रूम से सटीक निगरानी मोस्तफा की बनी हुई थी और ये एआई जनरेटेड वीडियो कह दिया गया है, इसे एआई जनरेटेड बता दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसे खुद ही तैयार करके एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। दो बड़ी खबरें, दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त जंग के मुआयने से जो सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए भारी तबाही
जहां तेहरान में तमाम जो टारगेट्स इस वक्त इजराइल और अमेरिका के हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज अब शामिल है, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स शामिल है, उसमें वो ठिकाने शामिल है जहां से ईरान को किसी भी तरीके का जो मदद है वो मिल सकता है। और इस जंग में ईरान जो है बैक इन फेज आ सकता है, बैक इन गेम आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक और जो बड़ा दावा किया गया कि मोस्तफा का वो वीडियो AI जनरेटेड वीडियो है, यानी कि हकीकत है ही नहीं, ये दिखाने की कोशिश है कि मोस्तफा जिंदा है और मोस्तफा की हर हलचल पर नजर इस वक्त है। मोस्तफा खुद बाकायदे ऑपरेशन रूम पे मौजूद है और ऑपरेशन रूम से हर एक हलचल पर, हर एक हमले को लेकर सटीक रणनीति के तौर पर एक एक मूवमेंट को ट्रेस कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष असल में ईरान और इजराइल की दुश्मनी का नतीजा ही माना जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर से दावा किया कि अगर अमेरिका इजराइल की बातों पर चलता रहा तो तबाही निश्चित है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल की शय पर इसी तरीके से अमेरिका अपनी टांग घुसाता रहा तो आने वाले समय में अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खास रिपोर्ट आपको दिखाती है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दशकों से दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही संबंध है, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी। इजराइल मिडिल ईस्ट में अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को मानता है, वहीं ईरान भी इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश में जुटा रहता है। जंग के लिए ईरान अमेरिका को कम और इजराइल को ज्यादा दोषी मानता है। ईरान के प्रॉक्सी लगातार इजराइल पर हमले करते रहते हैं ताकि उसे कमजोर किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को तबाह करने की धमकी दी तो ईरान ने भी तीखा पलटवार करते हुए चेतावनी दी कि अगर ट्रंप नेतन्याहू के इशारे पर चले तो पूरा क्षेत्र जल उठेगा। जंग में ईरान का रवैया अड़ियल बना हुआ है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच उसने खाड़ी के अरब देशों के बुनियादी ढांचे पर हमले किए। और बचाव अभियान के बारे में अमेरिकी बयान को चुनौती दी। ईरान का कहना है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो दुश्मनों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष की ओर धकेल रहा है। ईरान ने कहा कि अमेरिका अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलेगा तो पूरा क्षेत्र जलकर राख हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों की एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो युद्ध अपराधों के ऐसे जघन्य कृत्यों को रोके। उन्हें भी कार्रवाई करनी चाहिए, कल बहुत देर हो जाएगी। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले की धमकी दी थी और कहा था कि अगर मंगलवार तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को समुद्री यातायात के लिए नहीं खोला गया तो देश नर्क में धकेल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये बातचीत का रास्ता है या धमकी का एक नया अंदाज? अब इसको डिकोड करने में लगातार ईरान भी लगा हुआ है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। हाइफा में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। क्लस्टर वॉरहेड गिरने से बड़ा नुकसान भी बताया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हाइफा में क्लस्टर वॉरहेड गिरने से बड़े नुकसान को लेकर आंकलन किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज हुआ है और आपको बता दें लगातार इस तरीके की तस्वीर भी सामने आ रही है। आपको बता दें यहाँ पर ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला और ये हाइफा पर टारगेट सेट करना क्या अंदेशा दिखाता है? ईरान अब उस तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है। अब जरा जल्दी से तस्वीर आप देखिए, हाइफा शहर को किस तरीके से यहाँ पर धुआं किया गया है।
हाइफा के ये जो अंश है जो तस्वीरों के, ये दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त ईरान हर उस शहर पर इस वक्त कहर बरपाना चाहता है जहां से किसी भी कीमत पर इजराइल की रीढ़ जो है वो तोड़ी जा सके। अब देखिए हाइफा का मंजर इस वक्त किस तरीके से नजर आ रहा है। आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी जो कि पलटी हुई हैं और जिनके चीथड़े उखड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये मलबों का जो ढेर है ये हाइफा शहर के भीतर दिखाता है कि जो तबाही लाने का प्रयास ईरान कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था डिमोना, आराद और तमाम शहरों को जिसमें तेल अवीव कैपिटल भी शामिल है। अब हाइफा को टारगेट करना क्या दिखा रहा है कि कोशिश किस तरीके से की जा रही है। अब देखिए रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट करना, यहां पर सिविलियंस पर टारगेट सेट करना, ये साफ तौर पर स्पष्ट दिखाता है कि अब ईरान उस मंसूबे में आगे बढ़ रहा है कि जिसमें किसी भी कीमत पर कोशिश ये की जा रही है कि बड़ा सा जो नुकसान है वो इजराइल उठाए। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ग्लोबल सप्लाई रूट पर ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। अब ईरान लगातार धमका रहा है, दुनिया की सांस से अटकी हुई और हमले बढ़े तो दूसरी तरफ से भी ईरान जो है इस तरीके की तस्वीर दिखाएगा। बाब अल मंडेब को लेकर एक दफा फिर से धमकी ईरान ने दी है कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, ये महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर अब इसी तरीके से जो हमलों का नंबर है, जो संख्या अगर बढ़ती है तो बाब अल मंडेब जो है अगला टारगेट होगा। 12% कारोबार यहां से होता है और बाब अल मंडेब भी बंद हो जाएगा। इसकी तस्वीर जो है अपने आप में दिखाती है कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सटीक रणनीति के तहत उसे बंद करना हो, अब बाब अल मंडेब पर किसी भी प्रकार से अगर कहा जाए ईरान ये प्रयास करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार्ट 2 दिखाता है तो कीमत इसकी अमेरिका इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, चाहे स्विस कैनल को लेकर कहे, रेड सी को लेकर कहे, इस पाथवे से तमाम चैनल्स जो है कनेक्ट होते हैं और मैरीटाइम इससे कैसे अफेक्टेड होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, दूसरी तरफ ईरान की धमकी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे, दूसरी तरफ डेडलाइंस, तीसरी तरफ तारीख, और अभी ये जो ताजा तस्वीर सामने आई है जिसमें अब ईरान भी कहीं से पीछे नहीं है। ईरान भी धमका रहा है, ईरान कह रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो शुरुआत थी, अब आने वाली तस्वीर जो है और ज्यादा घातक होगी। बाब अल मंडेब भी बंद हो सकता है और शाह से पूरी दुनिया की ईरान रोकने का दमखम रखता है। हॉर्मुज पर शिकंजा कसने के साथ ही पूरी दुनिया परेशान हो गई है। इस बीच ईरान का यह दावा है कि उसने हॉर्मुज बंद नहीं किया है। खबर है कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज को लेकर एक नई योजना बना रहे हैं। अब ये योजना क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या है, देखिए। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। हालांकि इस रास्ते दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई का महज 20% हिस्सा ही सप्लाई होता है, लेकिन ये रास्ता एशिया और यूरोप के देशों के लिए काफी अहम है। जंग की इस आपदा में ईरान को अवसर दिखा, उसने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा, दुनिया के सामने हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों से टोल टैक्स लेने का ऐलान किया। अब चुन चुन कर जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहा है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि उसने हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि वो जहाजों को चुन चुन कर जाने दे रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने दोस्तों और दुश्मनों की फहरिस्त तैयार की है और उसी के हिसाब से हॉर्मुज से जहाज गुजर रहे हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महज एक दिन में करीब 15 जहाजों ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पार किया। बताया जा रहा है कि इन सभी जहाजों को ईरानी अधिकारियों ने विशेष अनुमति मिलने के बाद ही हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की गतिविधियों पर ईरान कड़ी नजर बनाए हुए है। ये मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में करीब 90% की गिरावट आई है।
खबर है कि ईरान और ओमान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बातचीत की है। ओमान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों की उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें दोनों तरफ से एक्सपर्ट भी शामिल थे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की मौजूदा हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही कैसे सुचारू बनाई जाए। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के एक्सपर्ट्स ने कई सुझाव और प्रस्ताव रखे हैं, जिन पर आगे विचार किया जाएगा। हालांकि हॉर्मुज को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा कर चुके हैं कि उनका हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, जिसे जरूरत हो वो खुद ही हॉर्मुज खुलवा ले और जाकर तेल ले। लेकिन अगर अमेरिका बिना हॉर्मुज खुलवाए जंग खत्म होने का ऐलान करता है तो ये उसकी हार से कम नहीं होगा। अमेरिका के लिए अपने मित्र देशों को ये एहसास दिलाना कि हॉर्मुज सुरक्षित है बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका को अपने मित्र देशों के हर जहाज को ईरान की हर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट या सी माइंस से सुरक्षा देनी होगी, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए महज एक जहाज पर ही सफल हमला करना होगा। तो क्या ट्रंप हार जाएंगे? तो देखा आपने किस तरीके से दोनों ही तरफ से अलग अलग रणनीतियों के तहत इस वक्त जंग के मुहाने में आगे बढ़ा जा रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जंग के बीच मुश्किल में फंसा अमेरिका, खत्म होने की कगार पर जैसन मिसाइलें इस वक्त बताई जा रही है। अमेरिका के पास बची है केवल 425 मिसाइलें। सूत्र ये बड़ा दावा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब खत्म होने की कगार पर जैसन मिसाइल जो है वो आ चुकी है। 4 हफ्ते में यूएस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब ये जो संख्या है ये घटती चली जा रही है। इतनी ज्यादा घट गई है कि कीमत और इसका कहा जाए नुकसान भी अब अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। ये जो कहा जाए संख्या है ये किस तरीके से कम हो रहा है। ये केवल 425 मिसाइलें यानी कि 425 मिसाइलें अब बची है 4 हफ्तों के भीतर। अब ये जो तस्वीर बताई जा रही है अमेरिका के पास अब मिसाइलों की संख्या भी कम हो गई है। ये दिखाता है कि जिस वजह से अमेरिका चाह रहा था लंबी जंग से पीछा छुड़ाया जाए, वो तस्वीर अब यहाँ पर अमेरिका के लिए ही बैकलैश लाती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के पास अब सिर्फ और सिर्फ 425 मिसाइलें बची हैं। सूत्र अगर ये दावा कर रहा है और ये स्पष्ट भी अगर खबर होती है तो आने वाले समय में इसका रेपरकशन अमेरिका को उठाना पड़ सकता है और प्रॉक्सीज जो कहा जाए जो ठिकाने हैं CIA के वहां पर किस तरीके का जो दंश है इसको लेकर नुकसान के रूप में अमेरिका उठा सकता है। 4 हफ्ते में यूएस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यही वजह है कि लगातार संख्या घटती जा रही है और अब ये संख्या पहुंच चुकी है 425 मिसाइलों की, यानी कि लो कॉस्ट हाई डैमेज वाली रणनीति ईरान की यहाँ पर कारगर साबित होती भी नजर आ रही है, उसमें सफल होते हुए नजर आ रही है, जिसमें गोरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिका को उलझाने का जो प्रयास किया गया, लंबी जंग में ढकेलने का अमेरिका को प्रयास किया गया, वो यहाँ पर प्लान सफल और सक्षम केपेबल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा, तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले का दावा किया गया है। तेहरान पर और आसपास के इलाके में हमले हुए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके जो है वो दहलते हुए नजर आए, प्रभावित हुए। अब जरा जल्दी से आपके सामने तस्वीरें रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका आपको नजर आ रहा होगा और आसमान में इस वक्त शांति जरूर होगी, लेकिन आपको हमले जैसे होंगे वैसे ही आपको आग का ये बड़ा सा काजा जो गोला ये उठता हुआ नजर आ रहा होगा। ये दिखाता है कि टारगेट अब लॉक कैसे किया जा रहा है। ये ईरानी मीडिया ने बाकायदे पुष्टि भी की है। इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा और स्पष्ट रूप में आप देखिए यहाँ पर तस्वीर किस तरीके नजर आ रही है। ये जो रिहायशी केंद्र रिहायशी इलाका है, बताया जा रहा है सिविलियंस लोग यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर जब हमला हुआ इसके जरिए ये कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की गई है टारगेट को अचीव करने को लेकर। तेहरान में सरकारी दफ्तरों को भी अब टारगेट पर लिया जा रहा है। तेहरान और आसपास के इलाकों में इसी तरीके से बारूद बरसाया गया है। इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं, यानी कि जो सरकारी दफ्तर है
यूनिवर्सिटीज है। अब इस श्रृंखला में, इस सीरीज में अब वो इमारतें भी आ गई हैं जो रेजिडेंशियल इलाके में स्थित है। रेजिडेंशियल इलाकों को भी टारगेट करने की कोशिश जो है वो अब इजराइल द्वारा किया जा रहा है। ये बाकायदे प्रमाणित खबर, ईरानी मीडिया ने इसको लेकर बड़े दावे भी किए। इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके में इस वक्त जो बारूद बरस रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि तेहरान के आसपास के इलाके में जो हमले हुए हैं वो बारूदी मंजर दिखाता है कि लगातार अभी भी सख्ती के तौर पर हमले जारी है। और यही वजह है कि ईरान भी बराबर इसको लेकर जवाब दे रहा है और लगातार कोशिश इस पूरे जंग के मुहाने में ईरान रिवेंज टैक्टिक्स के रूप में आगे बढ़ने की कर रहा है। इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा, तेहरान में सरकारी दफ्तरों पर हमले, और इस दावे में एक और चीज जो सबसे खास तौर पर सामने आई है, इसमें टारगेट पर लिया गया उन इलाकों को जो कि तेहरान और आसपास से सटते हैं और इजराइल के हमलों से रिहायशी इलाके प्रभावित हुए। वहां पर जो लोग रह रहे थे उनके बीच कौतूहल, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया। ये दो तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। एक तरफ आप देखिए 4 हफ्ते में यूएस ने 1000 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो दाग दी हैं, लेकिन संख्या इस वक्त कम हो गई है। मिसाइलों की संख्या 425 पहुंच चुकी है। अब इस संख्या के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, और अगर लंबी जंग में अमेरिका फंस जाता है तो आगे क्या रास्ता अमेरिका के लिए बचता है। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ईरान के प्रॉक्सी साबित हो रहे हैं, और अब खबर है कि ईरान का ही एक प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानी बन सकता है। कौन है ये प्रॉक्सी, दिखाते हैं आप। अमेरिका और इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिशों में जुटा है, जबकि ईरान का पलटवार उतना ही खूंखार होता जा रहा है। इस बीच ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल और अमेरिका के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल को प्रॉक्सी संगठनों की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का अंदाजा पहले से ही था। यही वजह है कि इजरायली सेना गाजा से लेकर लेबनान तक बम बरसा रही है, लेकिन उसकी कोशिशें पूरी तरह कामयाब होती नहीं दिख रही है। जिस हमास को इजराइल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने और मिट्टी में मिलाने का दावा करता था, अब वही हमास फिर से सिर उठा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग के बीच उसने अमेरिका और इजराइल को नई टेंशन दे दी है। हमास की सशस्त्र विंग ने साफ चेतावनी दी है कि हथियार डालने की कोई भी बात गाजा में इजरायली नरसंहार को जारी रखने की कोशिश है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों के बाद इजराइल लगातार गाजा में हमास के खात्मे के लिए प्रयास कर रहा है। गाजा का जर्रा जर्रा इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। माना जा रहा है कि अब हमास नाम की कोई ताकत बची ही नहीं है, लेकिन हमास एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा है। हमास की सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि हथियार डालने की कोई भी बात गाजा में इजरायली नरसंहार को जारी रखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हथियार रखने की बात हमास किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पेश किए गए गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव में हमास के निशस्त्रीकरण को एक अहम शर्त माना गया है, लेकिन हमास ने इस शर्त को सीधे तौर पर खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल गाजा से पूरी तरह से वापस नहीं जाता, तब तक हथियार डालने पर कोई चर्चा नहीं होगी। अल जजीरा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि संगठन ने मध्यस्थ देशों को साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल पूरी तरीके से पीछे नहीं हटता, तब तक हथियार छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अबू उबैदा ने मध्यस्थों से अपील की कि पहले वो ट्रंप योजना के पहले चरण को पूरा करवाए, यानी इजराइल गाजा से पूरी तरीके से हटे। उसके बाद ही दूसरे चरण यानी कि जिसमें हथियारों के मुद्दे पर बात हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इससे पहले ही बगदाद में अमेरिकी दूतावास, अरबिल में कॉन्सुलेट जनरल और बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने हमलों की जानकारी देने वालों को $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यहाँ पर शर्तें तो आपको पता ही होंगी,
जिसमें लगातार जो शर्त ईरान ने रखी है इजराइल अमेरिका के आगे जंग को रुकवाने की कीमत क्या ईरान चाहता है, उन शर्तों में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हमास और उन संगठनों को लेकर है। लेकिन आपको मालूम होगा हमास और इजराइल की दुश्मनी अभी की नहीं है, कि दुश्मनी पुरानी है। कैसे, जरा आपको बताते हैं, यहाँ पर डिटेल्स रखते हैं आपके सामने। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया। इसके साथ ही जमीन, समंदर और आसमान से आतंकियों ने इसमें हमला किया था और यह बताया जा रहा है कि पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल पहुंचे थे हमास आतंकी और इसी पर नजर इजराइल की बनी थी। हमास आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था और इसी कत्लेआम का नतीजा है कि आज जो बिलबिलाहट जो हम मिडिल ईस्ट में संग्राम देख रहे हैं, इसका एक अंश यही है। आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर भी अटैक किया था। वो याद होगा आपको तस्वीर, जिस दौरान वहां पर लोग आतिशबाजी कर रहे थे, उसी दौरान म्यूजिक फेस्टिवल के बीच किस तरीके से अटैक किया गया था। इजराइल में तकरीबन 1200 लोगों की जान इस दौरान गई थी। इस हमले में 1200 लोगों ने अपनी जीवन की यहाँ पर कीमत चुकाई थी। आतंकियों ने तकरीबन 250 लोगों को बंधक भी बनाया था और ये बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था उसका ये नतीजा है। आईडीएफ ने इसको लेकर के एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें इन आतंकियों को रोकने के लिए आईडीएफ ने एक प्रयास किया था। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान का अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, एक ही ऑपरेशन में 12 विमान तबाह करने का दावा। रेस्क्यू मिशन में विमानों को तबाह करने का दावा किया गया है और ये बाकायदे ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ईरान का अमेरिका को बड़े नुकसान का ये दावा इस वक्त बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया कह रही है कि एक ही ऑपरेशन में 12 विमान तबाह कर दिए गए। रेस्क्यू मिशन में जो विमान आए थे उन्हें तबाह करने का दावा ईरानी मीडिया कर रही है। कहा जा रहा है कि ईरान द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें 12 विमान तबाह कर दिए गए और अमेरिका को इसका लॉस, इसका जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा वो पायलट जो पहुंचा था जिसको लेकर के लगातार तस्वीर सामने आई थी, अमेरिका को बाकायदे एक नामुमकिन जो ऑपरेशन था उसको एक्टिवेट करना पड़ गया था और पायलट को बचाने के लिए एक बड़ा जो जोखिम है वो अमेरिका ने उठाया था। लेकिन इस बीच एक और ये बड़ा दावा जिसमें कहा जा रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से कि एक ही ऑपरेशन में 12 विमान जो है तबाह कर दिए गए। रेस्क्यू मिशन में विमानों को तबाह करने का यह दावा ईरानी मीडिया का, जिसमें स्पष्ट रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कोशिश यहां पर की जा रही है। एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, ईरान की IRGC का बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है। विस्फोट ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, IRGC का यह बड़ा दावा है और इसमें यूएस के एक जवान को पकड़ने का बाकायदे दावा किया जा रहा है। अब ये सबसे बड़ी हलचल जो है, ये कहा जा रहा है कैप्टन रैंक की पायलट को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। IRGC ने हिरासत में सैनिक को लेकर तस्वीरें भी जारी बाकायदे की है और IRGC ने जो वीडियो फुटेज जारी किया उसमें बताया जा रहा है कि इस कैप्टन रैंक के पायलट को पकड़ने का ये बड़ा दावा है। आप तस्वीर आप देखिए, आपको हथकड़ी नजर आ रही होगी और साथ ही साथ बैच में आपको यूएस का जो सिंबल है वो दिखाई दे रहा होगा और ये फोटो जारी करके एक तरह से मैसेज दे दिया गया है कि अब एक एक कर चुन कर जो भी देश के भीतर इस तरीके की कोशिश करेगा खात्मा उनका किया जाएगा और ये बाकायदे दावा IRGC द्वारा किया गया है। यूएस के एक जवान को पकड़ने का दावा, आपको जवान दिखाई दे रहा होगा बीच में और IRGC के कमांडोज आपको दिखाई दे रहे होंगे और IRGC के जवान बीच में, यूएस का ये जवान जिसमें आपको स्पष्ट रूप में इस ड्रेस में, इस वर्दी में आपको यूएस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, हथकड़ी पहनाए हुए ये वीडियो जारी किया गया है। IRGC इस बात को स्पष्ट रूप में रख रही है कैप्टन रैंक का इस पायलट को पकड़ने का जो दावा है इसके जरिए मैसेज क्लियर है। मैसेज ये क्लियर है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। ईरान अब हर उस कोशिश को नाकामयाब करने वाला है जो की जाएगी। ईरान द्वारा यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है, अमेरिका इजराइल या इस तरीके की कोशिश आगे बढ़ाता है या जो है हमले बढ़ाता है, उसका दंश जो है इसी तरीके से, इसी कीमत के साथ चुकाना होगा। दो तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। एक तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू मिशन में विमानों को तबाह करने का दावा ईरानी मीडिया का और दूसरी तरफ एक और दावा IRGC का, जिसमें IRGC ये दावा कर रहा है कि यूएस का एक जवान जो है
कहा जा रहा है कैप्टन रैंक का ये पायलट बताया जा रहा है। इसको पकड़ने का ये बड़ा दावा। एक तरफ आपको ये तस्वीर भी पता होगी जिसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेशन बाकायदे चलाया गया और ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया गया पायलट को अमेरिका द्वारा। लेकिन ये पायलट अब कौन है, ये पायलट कहां से आया और इसे कहां से ईरान पकड़ कर लाया है, ये सबसे बड़ा इसमें सवाल खड़ा हो रहा है। IRGC ने इसको लेकर बाकायदे तस्वीर जारी की है। अब आने वाले समय में इसको लेकर क्या रहने वाले हालात, और अमेरिका ने ईरान में बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम दिया, वही ऑपरेशन जिसका जिक्र मैं अभी तक कर रही थी। ईरान की जमीन पर उसकी सीमा में घुसकर अमेरिकी कमांडोज अपने साथी पायलट को सुरक्षित निकाल ले गए। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस पर काम किया गया और कितनी तेजी के साथ ये पूरा ऑपरेशन जो है चलाया गया। अमेरिका ने ईरान के अंदर बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम दिया। अमेरिकी कमांडोज ने लगभग नामुमकिन मिशन को पूरा किया। कि मिशन ऐसा था कि शेर के मुंह से शिकार छीन लाना। अमेरिका ने अपने दूसरे फाइटर पायलट को भी सुरक्षित निकाल लिया। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट के गिरने के बाद से ही पायलट को खोजा जा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक गुप्त और सफल बचाव अभियान बताया। अमेरिका ने F-15E जेट गिराए जाने के बाद एक पायलट को तो सुरक्षित बचा लिया था, जबकि दूसरे पायलट की तलाश की जा रही थी और आगे से भी निकाल लिया गया। ये खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत की खबर रही, क्योंकि दुश्मन देश में जेट को मार गिराना और पायलट के लापता होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। दुश्मन देश में लापता पायलट को ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि ईरान की सरकार, सेना और आम लोग भी उसे तलाश कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को डर था कि कहीं पायलट उनके हाथ ना लग जाए। पायलट जिंदा भी है या नहीं, इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक लापता पायलट ईरान के पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के अंदर था, जिसका दुश्मनों ने लगातार पीछा किया। ईरान ने पायलट के ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले को $60,000 का इनाम देने की भी घोषणा की थी। ट्रंप का कहना कि बचाव अभियान को खतरे से बचाने के लिए इसे गुप्त रखा गया। उन्होंने कहा कि हम अपने दूसरे बचाव अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पायलट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। ट्रंप के मुताबिक कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथी योद्धा 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे और उसके बचाव की योजना बना रहे थे। अमेरिकी सेना ने पायलट को वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। ट्रंप ने बताया कि पायलट को चोटें आई हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि जब 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग बचाया गया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट के क्रू मेंबर को बचाने के ऑपरेशन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस पूरे मिशन के दौरान अमेरिका को डर था कि ईरान जाल बिछाकर अमेरिकी सेना को फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सामान्य रेस्क्यू मिशन नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध के सबसे जोखिम भरे और जटिल अभियानों में से एक था, जिसमें तकनीक, खुफिया जानकारी और जमीनी लड़ाई तीनों का बड़ा रोल रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि जेट गिरने के बाद पायलट ने रेडियो पर सबसे पहला मैसेज भेजा कि गॉड इज गुड। ये सुनकर शुरुआत में तो अमेरिकी अधिकारियों को इस पर शक हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ये संदेश ईरान की ओर से भेजा गया फर्जी सिग्नल तो नहीं, जिससे अमेरिकी रेस्क्यू टीम को जाल में फंसाया जा सके। कुछ समय तक ये आशंका बनी रही कि पायलट शायद ईरानी कब्जे में है और उसकी लोकेशन के नाम पर गलत जानकारी भेजी जा रही है। हालांकि बाद में पुष्टि हुई कि पायलट जिंदा है और उसने ये संदेश अपनी धार्मिक आस्था के चलते भेजा था। फिलहाल अमेरिका की यह सफल रेस्क्यू ऑपरेशन उसकी सेना के हौसलों को बढ़ाने वाला है, साथ ही IRGC पर सवाल खड़े करने वाला है, क्योंकि उसे विमान के गिरने की जगह पता थी। अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बारे में भी अंदाजा था। इसके बावजूद अमेरिकी कमांडोज अपने पायलट को सुरक्षित बचा ले गए। वाकई ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। अब वो रेडियो मैसेज जिसमें गॉड इज ग्रेट कहा और पायलट का सफल तौर पर यहां रेस्क्यू हो पाया, लेकिन अमेरिका का ऑपरेशन ईरान इसमें नाकाम बताया जा रहा है। कैसे? अब जरा जल्दी से आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। पायलट का रेस्क्यू जो हुआ, इसको लेकर क्या कुछ इस वक्त जो जानकारी है वो सामने आ रही है। ईरान को उलझाने के लिए CIA ने प्लान बनाया। पायलट को गलत लोकेशन के संदेश भेजे गए। IRGC ने गलत लोकेशन पर सर्च किया। ऑपरेशन शुरू किया गया। खुजेस्तान में उतारे गए अमेरिकी कमांडोज और जागरोस की पहाड़ी में सुरंग में पायलट की लोकेशन मिली
और यहीं से कहा जा रहा है कि सफलता के साथ लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई और ये बताया जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन में सबसे क्रूशियल जानकारियां जो है वो उन रेडियो मैसेजेस के जरिए ये पायलट साझा किया कर रहा था, जिसमें कहा जाए यूएस के इस मिशन को सफल किया गया है। अब यूएस का मिशन पायलट जो है वो किस तरीके से सफल हुआ, किस तरीके से अलग अलग फेसेस में चलाया गया, वो जरा आप जल्दी से आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं। यूएस का मिशन पायलट और पहला चरण इसका फर्स्ट फेज, जिसमें लोकल एजेंट्स ने सीआईए को हर एक वो जानकारी, हर एक वो खबर दी। F-15 के पायलट की लोकेशन यहां पर मिली। वॉशिंगटन ने स्पेशल ऑपरेशन को मंजूरी दी, ग्रीन सिग्नल दिया। अब दूसरे फेज को लेकर आपके सामने जानकारी रखते हैं। सेकंड फेज में पेंटागन और सीआईए का जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर से लोकेशन की तलाश की गई। लोकेशन एप्ट है, राइट है या नहीं, इसको लेकर के भी एक तरफ लगातार नजर बनी रही और अमेरिका के स्पेशल कमांडोज धरती पर जो है, धरातल पर जो है उतारे गए। कलीब आए, जिसको लेकर जानकारी मिल रही थी, जो कबीलाई लड़ाकों से कमांडो की मुठभेड़ तक हुई, लेकिन मुठभेड़ में भी सफलता यहां पर हासिल हुई। अब आपको तीसरे फेज को लेकर, तीसरे चरण को लेकर जानकारी देते हैं। तीसरे फेज में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी वो टेरेन्स, पहाड़ियों में सीक्रेट सुरंग में पायलट मिला है। पायलट को रेस्क्यू कर सीक्रेट बेस पर लाया गया और मिलिट्री प्लेन से पायलट को बाहर निकाला गया। यानी कि ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसके 3 फेजेस के जरिए जिस तरीके का प्रयास किया गया और सफलता के साथ अपने साथी पायलट्स को अमेरिकी सेना के जवान ले गए और इस नामुमकिन जो ऑपरेशन को मुमकिन कर दिखाया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान पर यूएस इजराइल का बड़ा हमला। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है। आपको बताते हैं हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ भी देखा गया। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को टारगेट पर इस दफा लिया गया है। इजराइल का यह बड़ा हमला, यूएस इजराइल ने कसम खा ली है कि तेहरान और ईरान के जर्रे जर्रे को किस तरीके से दहलाया जाए। तस्वीर आप आपके सामने रख देते हैं। तेहरान में आप देखिए मेहराबाद एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर किस तरीके से यहां धुआं और बम बारूद किस तरीके से बरसाया गया। आप देखिए तस्वीर यहां पर स्पष्ट रूप में नजर आ रही होगी और आपको ये पूरा एयरपोर्ट का इलाका जो है वो भी दिखाई दे रहा होगा और इसी को सटीक तौर पर टारगेट करते हुए आप देखिए बड़े सा आग का जो गोला यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे ही टच डाउन होता है टारगेट पर, वैसे ही हिट होते ही ये फटता और यहाँ पर धुआं आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। यानी मेहराबाद एयरपोर्ट हो या तेहरान के वो अन्य इलाके, चाहे वो रेजिडेंशियल इलाके, वो इमारतें, अब यहाँ पर हर एक कोने को दहलाने का प्रयास यूएस इजराइल कर रहा है। यानी जर्रे जर्रे के खात्मे को लेकर, जर्रे जर्रे में बारूद बरसाने को लेकर इजराइल का ये जो बड़ा हमला प्लान किया गया, जिसमें इस दफा टारगेट पर मेहराबाद एयरपोर्ट रहा है। तेहरान की तस्वीरें सामने आ रही, जहां मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया। हमले के बाद बड़े सा जो आग का गोला है वो उड़ता हुआ नजर आया, साथ ही धुएं का गुबार जो है वो आसमान में छाता हुआ देखा गया। इस लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी उन टारगेट्स को सटीक तौर पर हिट करना साबित हुआ है, जहां से दुश्मन की जो रीढ़ है वो टूट जाए। अब आपको बताते हैं अमेरिका के इस रेस्क्यू मिशन में जंग में नया मोड़ तब आया जब ईरान ने इस हमले में रूस से मिली खास मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वहीं ईरान में जमीनी ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना को हौसला दिया। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस ऑपरेशन में रूस की जो तकनीक है वो यहां पर कहीं ना कहीं गेम बदलते हुए और गेम बिगाड़ते हुए नजर आई। देखिए अमेरिका के फाइटर जेट का गिराया जाना और पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही पहली नजर में अमेरिका की जीत और ईरान को करारा झटका लग रही हो, लेकिन इस घटना ने ईरान की आगे की रणनीति को लेकर नए रास्ते खोल दिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच एक नया खुलासा सामने आया है। अमेरिका के F-15 जेट क्रैश होने के पीछे रूस की मिसाइल का हाथ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सूत्रों ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को गिराने के लिए रूस से मिले अत्याधुनिक शोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अयातुल्लाह अली खामनेई के समय ही ये डील हो गई थी। ईरान ने रूस के साथ करीब 450 मिलियन पाउंड की डील कर 500 वेरबा लॉन्चर और 2500 मिसाइलें खरीदी थी, जिनमें से कुछ की डिलीवरी इस साल जनवरी में हो चुकी थी। माना जा रहा है कि इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल कर अमेरिकी जेट को निशाना बनाया गया।
एक्सपर्ट का दावा कि अमेरिकी F-15 जेट को 9K333 वेरबा मैन पैड सिस्टम से टारगेट किया गया। ये एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इन मिसाइलों में 3 चैनल इंफ्रारेड सीकर होता है जो पारंपरिक फाइटर जेट के हीट डिकॉय को भी धोखा दे सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है, जिससे लो एल्टीट्यूड ऑपरेशन कर रहे विमानों के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिका ने ईरान युद्ध की शुरुआत में ईरान के लंबी दूरी के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया था और पूरी हवाई बढ़त हासिल करने की बात कही थी। लेकिन इस घटना के बाद यह साफ हो गया कि ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। लंबी दूरी के सिस्टम की बजाय अब वो छोटे, मोबाइल और छिपे हुए एयर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर अमेरिका की ओर से सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया पैरा रेस्क्यू जंपर कमांडोज ने। यह अमेरिकी वायुसेना के सबसे खास सैन्य बल है जिन्हें दुश्मन के इलाके में फंसे जवानों को खोजने, बचाने और चिकित्सा सहायता देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये कमांडो गार्जियन एंजल के रूप में भी जाने जाते हैं जो खतरनाक रेस्क्यू मिशन में माहिर होते हैं। अमेरिका के PJS युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के अंदर से सैनिकों को सुरक्षित निकालने, पैराशूट से कूदने, हेलीकॉप्टर से उतरने, चिकित्सा उपचार और मुश्किल अभियानों में माहिर होते हैं। साफ है कि अमेरिका को भले इस अभियान में सफलता मिल गई, लेकिन यह सफलता कहीं ऐसी साबित ना हो जैसी अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत, जिसके तुरंत बाद ईरान ने पलटवार का जबरदस्त सिलसिला शुरू किया और पूरी दुनिया को दहला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब दुनिया भर से एक्सपर्ट्स जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इस जंग के मुहाने को लेकर, अपने अपने एनालिसिस बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को गिराने में रूस से मिली बारबा मिसाइलें इस्तेमाल की है। बारबा मिसाइलें जिसको इस्तेमाल इसमें लाया गया है। आइए आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं कि इस मिसाइल से किस तरीके का जो कहा जाए मंजर बनाया जाता है। वारबा मिसाइल की क्षमता क्या है? नाम इसका वारबा मिसाइल 9 कहा जाए 9K333 वारबा इसका पूरा नाम है और इसका एब्रिविएशन वारबा है। टाइप जो है कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल है। ये सबसे ज्यादा अहम कड़ी साबित हो रही है। रेंज इसकी जानिए 500 मीटर से 6.5 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अब इसके साथ साथ इस क्षमता में ऊंचाई क्या है? 10 मीटर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक शिकार कर सकती है और दुश्मन के कहा जाए जंगी बेड़े में से हर एक उस मिसाइल या उस सिस्टम को तबाह करने का दमखम रखती है। स्पीड इसकी क्या है? 500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ध्वनि की गति से भी लगभग 1.5 गुना तेज इसे माना जाता है। और स्पष्ट रूप में वारबा मिसाइल की क्षमता यही है कि कंधे पर ढोकर आप ले जा सकते हैं और दुश्मन के लिए जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो आप वहीं से इसे लॉन्च कर सकते हैं। स्पीड इसकी 500 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि आवाज जो है ध्वनि की गति से भी तेजी के साथ 1.5 गुना तेजी के साथ इसे लॉन्च किया जा सकता है। टारगेट हिट को लेकर देखिए किस तरीके की तस्वीर है। जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तीनों का ही खात्मा इसके जरिए किया जा सकता है। और ये जब जनवरी में बड़ी खेप रूस ने ईरान को दी थी उसको इस्तेमाल में लाया गया और बारबा मिसाइल की क्षमता आपने जानी, लेकिन तस्वीर इसके जरिए किस तरीके की बनाई गई अब आप देखिए। चाहे F-15 विमान हो, वो तमाम विमान हो जो कि अमेरिका के इसके जरिए तबाह किए गए हो, उसका इस्तेमाल यहां पर करना और वारबा 9K333 वारबा का इस्तेमाल करते हुए, रूस की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अगर ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि महाशक्तियों का ये जो जुटान है, महाशक्तियों की जो लड़ाई है, ये आने वाले समय में घातक भी साबित होगी। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका के लिए उन जाबाजों के बारे में जिन्होंने ईरान की जमीन पर इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रखते हैं। जाबाज पैरा रेस्क्यू जंपर जो है PJS सब हेडर आपको नजर आ रहा होगा जिसमें यूएस के एलीट कमांडोज को लेकर हमने एक तस्वीर दिखाई है। दुश्मन के इलाके में रेस्क्यू के लिए ट्रेनिंग फंसे पायलट या फिर सैनिकों को बचाने में सक्षम माने जाते हैं। जंगल, पहाड़, समंदर, बर्फ हो या फिर रेगिस्तान हो, यहाँ ऑपरेशन बाकायदे इन PJS के जरिए चलाया जा सकता है। पैराशूट जंप में ये सबसे ज्यादा सफल और कारगर होते हैं। स्कूबा डाइविंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो, इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया साल 1970 वियतनाम में, ऑपरेशन आइवरी कोस्ट में इसको इस्तेमाल किया गया था। साल 1993 में सोमालिया में ऑपरेशन ब्लैक हॉक हुआ था। ब्लैक हॉक
डाउन में इसका इस्तेमाल किया गया था। साल 2005 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स में इसका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये जाबाज जो कमांडोज है, इनकी तस्वीर दिखा करके ये कोशिश यहां पर की जा रही है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो यही जवान साबित हुए हैं। आज विस्फोट में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल होगी फिर से मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।